नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सीता जी लक्ष्मण को क्यों निगल गईं। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके माता सीता के साथ अवधपुरी वापस आए थे। अपने महाराज के आने की खुशी में अयोध्या को खूब सजाया गया और दीप जलाकर उत्सव मनाया गया। अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा था कि तभी सीता जी को यह ख्याल आया कि उन्होंने वनवास जाने से पूर्व माता सरयू को वचन दिया था कि अगर वह पुनः अपने पति और देवर के साथ सकुशल अयोध्या वापस आएंगी तो आपकी विधिवत रूप से पूजा अर्चना करेंगी। यह सोचकर माता सीता लक्ष्मण को साथ लेकर रात्रि में सरयू नदी के तट पर गईं। सरयू की पूजा करने के लिए लक्ष्मण से जल लाने के लिए कहा। लक्ष्मण जी जल लाने के लिए घड़ा लेकर सरयू नदी में उतर गए। वह जल भर ही रहे थे कि तभी सरयू के जल से एक राक्षस निकला जिसका नाम अघासुर था, जो लक्ष्मण जी को निगलना चाहता था। अभी माता सीता ने यह दृश्य देखा और लक्ष्मण को बचाने के लिए माता सीता ने अघासुर के निगलने से पहले स्वयं लक्ष्मण को निगल लिया। लक्ष्मण को निगलने के बाद सीता जी का सारा शरीर जल बनकर गल गया। यह दृश्य हनुमान जी देख रहे थे, जो अदृश्य रूप से सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ सरयू तट पर आए थे। उस तन रूपी जल को हनुमान जी घड़े में भरकर भगवान श्री राम के सम्मुख लाए और सारी घटना कैसे घटी यह बात हनुमान जी ने श्री राम जी से बताई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की सारी बातें सुनकर उनसे कहा, हनुमान, वैसे तो इस सृष्टि के सारे राक्षसों का वध मैंने कर दिया है, लेकिन ये राक्षस मेरे हाथों से मरने वाला नहीं है। इसे देव के देव महादेव जी का वरदान प्राप्त है कि जब त्रेता युग में सीता और लक्ष्मण का शरीर एक तत्व में बदल जाएगा, तब उसी तत्व के द्वारा इस राक्षस का वध होगा और वह तत्व तुम्हारे द्वारा प्रयोग किया जाएगा। सो हनुमान, इस जल को तत्काल सरयू के जल में अपने हाथों से प्रवाहित कर दो। जैसे ही यह जल सरयू के जल में मिलेगा, अघासुर का वध हो जाएगा और देवी सीता तथा अनुज लक्ष्मण पुनः अपने शरीर को प्राप्त कर सकेंगे। हनुमान जी ने उस घड़े के जल को सरयू नदी के जल में डाल दिया। ज्यों ही घड़े का जल सरयू के जल में मिला, त्यों ही सरयू के जल में भयंकर ज्वाला जलने लगी और उसी ज्वाला में अघासुर जलकर भस्म हो गया। फिर सरयू माता ने पुनः सीता जी तथा लक्ष्मण को नवजीवन प्रदान किया। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ऐसी ही अन्य पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें।